आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण योजना को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को निवेशकों के अनुकूल बताया। कहा, निवेश और उद्योग स्थापना के लिए राज्य तेजी से उभर रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश की जनता केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक हो रही है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने जमीन धंसने और भूस्खलन से प्रभावित जोशीमठ की पुनर्निर्माण योजना के लिए 1658 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने योजना को स्वीकृति दी। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के पुनर्निर्माण अंश से लगभग 1080 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार राज्य आपदा राहत कोष से 126 करोड़ रुपए सहायता देगी। राज्य सरकार अपने बजट से लगभग 452 करोड़ रुपए भी प्रदान करेगी। एक वक्तव्य में गृह मंत्रालय ने कहा कि श्रेष्ठ अभ्यासों, बेहतर निर्माण सिद्धांतों और सतत पहलों का पालन करने के साथ 3 वर्ष में जोशीमठ के लिए पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वित की जाएगी। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक प्रौद्योगिकी और अन्य सहायता दी है। सभी प्रौद्योगिकी एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया है। इन एजेंसियों ने जोशीमठ की पुनर्निर्माण योजना तैयार करने में उत्तराखंड सरकार की मदद की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड निवेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। उन्होंने कहा, निवेश और उद्योग स्थापना के लिए उत्तराखंड तेजी से उभर रहा है। वे देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट में बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तराखंड देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में एक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश दुनिया के निवेशकों के साथ अब तक 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुकी है। देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इस सम्मेलन में राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि यह सम्मेलन सफल होगा और प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना होगी। इस इन्वेस्टर समिट से हमारे राज्य को, उत्तराखंड को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। और ये हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए एक अवसर है। और इस अवसर के लिए हम सभी लोग, पूरे उत्तराखंड की मशीनरी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। उनके निर्देशन में हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं। उनके अनुरूप हमने नीतियां बनाई हैं, उनके अनुरूप हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं उसमें संशोधन किया है। और लगातार कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। रोड शो भी पूरे देश के अंदर और दूसरे देशों में भी जाकर हमने किए हैं। और कुछ लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सभी प्रकार से हमने वार्ताएं की हैं। हमें उम्मीद है कि ये इन्वेस्टर समिट हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। इस बीच मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, रूट प्लान और पार्किंग स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देहरादून में आज से 37वीं क्योरुगी और 11वीं पोमसाई राष्ट्रीय सब जूनियर तथा 6ठी राष्ट्रीय कैडेट क्योरुगी की पोमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 27 देशों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत के युवा खेलों के क्षेत्र में विश्व में नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव काम कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के दूसरे चरण के दौरान 1 करोड़ 15 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए। यह अभियान नवंबर महीने की 1 से 30 तारीख के बीच 100 शहरों के 597 स्थानों पर आयोजित किया गया। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान से पेंशनधारकों की डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन कार्यान्वित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने पर आज स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले 5 आंदोलनकारियों कुंज विहारी नेगी, कृष्णानंद मैठाणी, डॉक्टर वीरेंद्र पैन्यूली, जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी और मंसूर अहमद वेग को सम्मानित किया गया। स्वामी मनमथन प्रेक्षागृह में स्वर्ण जयंती समारोह का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को आज राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। श्री धामी ने बताया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को कृषि, मोटे अनाज के उत्पादन, पर्यावरण, आर्थिकी, संस्कृति और स्थानीय भाषा के क्षेत्र में कुशल और जागरूक भी बना रहे हैं। आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ और जानकारी देने के लिए प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस यात्रा को लेकर बागेश्वर जिले के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। जिले में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत की शपथ ली है। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान 710 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के 87 लाभार्थियों द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पिथौरागढ़ के धारचूला विकास खंड पहुंची। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं से लाभ पाने वाली महिला ने अपनी कहानी साझा की। स्वयं सहायता समूह से हम लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली और काफी कुछ लाभ मिला, जिसके कारण हम लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे समूह के माध्यम से मैंने अपने पति के लिए एक चाउमीन की दुकान खोल रखी है और मैं अपने लिए एक जर्सी गाय लेके आई हूँ, जिससे मैं उससे अपना रोजगार अच्छे से चला रही हूँ और मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। चंपावत में कल मिनी निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें जिले के विभिन्न निवेशकों और राज्य सरकार के बीच लगभग 500 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर सहमति बनने की उम्मीद है। पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राज्य सहित देश भर से निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। जो कल का हमारा मिनी कॉन्क्लेव चंपावत टनकपुर में प्रस्तावित है, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 500 करोड़ के आसपास के हमारे एमओयूज कल होने जा रहे हैं। मुख्य जो हमारा फोकस और जो सेक्टर निकल के आ रहा है वो सौर ऊर्जा है, जहां पे हमारे पास करीब 20 मेगावाट से भी ज्यादा के प्रपोजल्स प्रस्तावित हैं। तो मुझे लगता है करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं चंपावत में। उसके अलावा जो एग्रो प्रोसेसिंग है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स हैं, उसमें हमारे पास काफी सारे प्रपोजल्स आए हैं। लगभग 150 करोड़ के प्रपोजल्स उस क्षेत्र में भी आए हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ फैसिलिटी सेक्टर में हमको कई लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं श्रेणी की परीक्षाओं में अब किसी प्रकार की अग्रिम श्रेणी, डिवीजन और विशिष्ट पहचान डिस्टिंक्शन घोषित नहीं करेगी। बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में कहा कि वह न तो इसके लिए गणना करेगी और न ही विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएगी। बहुत उम्मीदवारों से बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रतिशत की गणना के मानदंड की सूचना देने के अनुरोध के बाद नई अधिसूचना जारी की गई है। चमोली जिला प्रशासन ने सर्दियों के मौसम में सड़क, विद्युत, पेयजल सहित अन्य सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सर्दियों के मौसम में बर्फबारी और आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए सतर्कता बरतते हुए पहले से ही तैयारियां पूरी रखने को कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि शीतकाल में बर्फबारी और आपदाओं से सड़क तथा संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने से पर्यटकों सहित आम नागरिकों को परेशानी होती है। उन्होंने सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में मलबा हटाने वाली मशीन रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निकायों में प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने के साथ ही असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण और रैन बसेरों में आश्रय की व्यवस्था करने को भी कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण योजना को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, तकनीकी का प्रयोग आपदा से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायक।
रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिले के विभिन्न उद्योग समूहों ने राज्य में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने पर सहमति जताई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। कहा, मातृशक्ति के सहयोग से ही राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।